सवाल 101। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? जवाब 101। कुल 5 सदस्य। शुरुआत में लीग शामिल नहीं हुई थी, अक्टूबर 1946 में शामिल हुई। सवाल 102। 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के किस नेता को वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का पद सौंपा गया था? जवाब 102। लियाकत अली खान को। सवाल 103। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर कौन बने थे? जवाब 103। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सवाल 104। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसे दिया गया था? जवाब 104। मौलाना अबुल कलाम आजाद को। सवाल 105। अंतरिम सरकार 1946 में श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला? जवाब 105। उन्हें 1947 के मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री ही दिया गया था। सवाल 106। स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी और उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? जवाब 106। राजकुमारी अमृत कौर, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री सौंपा गया था। सवाल 107। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जवाब 107। R.K. षणमुखम चेट्टी को, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। सवाल 108। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? जवाब 108। दाक्षायणी वेलायुधन। सवाल 109। संविधान सभा की महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल किस राजनीतिक दल से चुनकर आई थी? जवाब 109। मुस्लिम लीग से वे बाद में भारत में ही रही और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। सवाल 110। राजस्थान की ओर से संविधान सभा में शामिल होने वाले बलवंत सिंह मेहता का संबंध मूलतः किस जिले रियासत से था? जवाब 110। उदयपुर मेवाड़ से। सवाल 111। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र उपाध्याय ने संविधान सभा में किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? जवाब 111। अलवर रियासत का। सवाल 112। जोधपुर रियासत के वे कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जो गैर राजस्थानी होते हुए भी राजस्थान की ओर से संविधान सभा के सदस्य बने और बाद में भारत के आए? C.S. अधिकारी प्रशासक रहे। जवाब 112। C.S. वेंकटाचारी। सवाल 113। बीकानेर रियासत के राजा शार्दुल सिंह के किस प्रसिद्ध राजनीतिक प्रशासनिक सलाहकार ने संविधान सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था? जवाब 113। K.M. पनिक्कर कवलम माधव पनिक्कर ने। सवाल 114। मैसूर रियासत के बाद किस प्रांत या रियासत ने संविधान सभा में अपने आकार के अनुपात में सर्वाधिक सक्रिय योगदान दिया और राजस्थान के एक हिस्से जयपुर के दीवान के रूप में भी T. कृष्णमाचारी ने कार्य किया? जवाब 114। जयपुर रियासत ने V.T. कृष्णमाचारी जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपाध्यक्ष भी बने। सवाल 115। संविधान सभा में ये किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? जवाब 115। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। सवाल 116। किस प्रसिद्ध विधिवेत्ता ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? जवाब 116। N.A. पालकीवाला ने। सवाल 117। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था? जवाब 117। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। सवाल 118। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह आलोचना की थी कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है? जवाब 118। सर आइवर जेनिंग्स ने। सवाल 119। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा था? जवाब 119। इसके अत्यधिक विस्तृत कानूनी भाषा रूप और जटिल कानूनी शब्दावलियों के कारण। सवाल 120। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए मूल संविधान के हिंदी पाठ का प्राधिकृत संस्करण किस अनुच्छेद के तहत बाद में प्रकाशित किया गया? जवाब 120। अनुच्छेद 394 के तहत, जिसे 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जोड़ा गया था। ट्रैक प्रश्न 6 मंत्रिमंडल तुलना आधारित
प्रश्न 1946 की अंतरिम सरकार और 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा विभाग दोनों में समान व्यक्ति के पास नहीं था। ए. गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी. खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी. रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह। डी. वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान। सही उत्तर डी. वित्त मंत्रालय। उलझाव बिंदु। अभ्यर्थी अक्सर सोचते हैं कि 1946 और 1947 के मंत्रालय समान थे। 1946 में वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास था, जबकि 1947 में स्वतंत्रता के बाद यह आर के षणमुखम चेट्टी को दिया गया। बाकी तीनों विभाग गृह, खाद्य, रक्षा दोनों समय समान व्यक्तियों के पास ही रहे। ट्रैक प्रश्न 7 कथन और कारण आधारित। कथन 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया कोई भी पुराना कानून संविधान सभा द्वारा निरस्त किया जा सकता था। कारण आर इस अधिनियम ने संविधान सभा को एक पुनर्तः संप्रभु निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया था। कुल उत्तर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उलझाव बिंदु। परीक्षा के दबाव में अभ्यर्थी ब्रिटिश संसद का कानून निरस्त करने की शक्ति को भारतीय संविधान लागू होने 1950 के बाद की शक्ति मान लेते हैं, जबकि यह संप्रभुता अगस्त 1947 में ही मिल गई थी। प्रश्न 4 प्रस्प्रीट यूपीएससी पैटर्न स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। ए. डॉक्टर जॉन मथाई योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1। श्रम। बी. सी. एच. भाभा योजक चिन्ह ग्रेटर देन 2। रेलवे एवं परिवहन। सी. बाबू जगजीवन राम योजक चिन्ह ग्रेटर देन 3। संचार। डी. रफी अहमद किदवई योजक चिन्ह ग्रेटर देन 4। वाणिज्य कॉमर्स। उत्तर ए 2, बी 4, सी 1, डी 3 डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे। सी. एच. भाभा वाणिज्य मंत्री थे। प्रश्न 4 राजस्थान की शाहपुरा रियासत के उस प्रसिद्ध नेता का नाम बताइए जिन्होंने अंतरिम प्रांतीय सरकार का नेतृत्व किया और बाद में संविधान सभा में शाहपुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए समाजवाद और रियासती विलीनीकरण पर कड़ा रुख अपनाया था। ए. गोकुललाल असावा। बी. बलवंत सिंह मेहता। सी. रामचंद्र उपाध्याय। डी. दलेल सिंह। उत्तर ए. गोकुललाल असावा शाहपुरा रियासत से एकमात्र प्रतिनिधि। 1946 बनाम 1947 मंत्रिमंडल का अंतर। समान पद धारक जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले सरदार पटेल गृह सूचना व प्रसारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि सरदार बलदेव सिंह रक्षा जगजीवन राम श्रम। बदले हुए पद धारक वित्त 1946 लियाकत अली योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1947 आर के षणमुखम चेट्टी उद्योग व आपूर्ति 1946 जॉन मथाई योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1947 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षा 1946 सी. राजगोपालाचारी योजक चिन्ह ग्रेटर देन 1947 मौलाना अबुल कलाम आजाद। 2. संविधान सभा की आलोचनात्मक व्याख्या। ग्रैनविले ऑस्टिन सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। विंस्टन चर्चिल इसने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। आइवर जेनिंग्स वकीलों का स्वर्ग।